स्टूडेंट्स, आज मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अवशोषण स्पेक्ट्रा के तहत आपको कॉन्जुगेटेड ईन्स और इनोन्स के यूवी स्पेक्ट्रा के बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे पहले हम यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेटेड ईन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उसमें कॉन्जुगेटेड ईन्स में सबसे अच्छा उदाहरण 1,3-ब्यूटाडाइन और इस 1,3-ब्यूटाडाइन को हम एथिलीन के यूवी स्पेक्ट्रा से कंपेयर करेंगे। तो सरल एल्कीनों में दो प्रकार के आणविक कक्षक होते हैं, एक पाई और एक पाई एंटी बॉन्डिंग, और इनमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 165 nm तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के अवशोषण से जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल हो जाता है। लेकिन यदि 1,3-ब्यूटाडाइन का उदाहरण लें तो इसमें 2 के स्थान पर 4 आणविक कक्षक होते हैं, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं और इनका नाम क्रमशः पाई 1, पाई 2, पाई 3 एंटी बॉन्डिंग और पाई 4 एंटी बॉन्डिंग होते हैं। और इस संक्रमण के लिए कम ऊर्जा या फिर 165 नैनोमीटर के स्थान पर 217 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्सिमम प्रदर्शित होता है। कहने का मतलब ये है कि 1,3-ब्यूटाडाइन में जो ट्रांजिशन या संक्रमण के लिए जो ऊर्जा का मान होता है वो सरल एल्कीनों या एथिलीन की तुलना में कम होता है, इसीलिए अधिक तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश का अवशोषण होता है। इस तरह की कॉन्जुगेटेड डाइन में या कॉन्जुगेटेड ईन में 1,3-ब्यूटाडाइन में जो 4 प्रकार के आणविक कक्षक हैं उनको निम्न प्रकार हम समझ सकते हैं। सबसे पहले निम्न बंधी अणुकक्षक या लो एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जैसा कि आपको डायग्राम 18 में दिख रहा है। इसमें कोई भी नोडल तल नहीं होता है। चारों पी परमाणु कक्षकों में अट्रैक्शन होता है और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई 1 बनता है जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। यहाँ इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि चारों कक्षक अतिव्यापन करके एक आणविक कक्षक बना लेते हैं जिसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है। दूसरे प्रकार का जो आणविक कक्षक बनता है वो हाई एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या जिसको पाई 2 कहते हैं। पहला वाला था पाई 1, दूसरा जो अणु कक्षक बन रहा है वो बन रहा है हाई एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उच्च ऊर्जा बंधी अणु कक्षक। इसमें C1 C2 के मध्य आकर्षण होता है, C3 C4 के मध्य आकर्षण होता है, लेकिन C2 और C3 के बीच में नोडल प्लेन आ जाता है तो इसकी ऊर्जा निम्न ऊर्जा बंधी अणु कक्षक अर्थात पाई 1 से ज़्यादा हो जाती है और इसमें नोडल प्लेन एक होता है और इस कारण से इसकी ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण से उच्च ऊर्जा बंधी अणु, बंधी तो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन पाई 1 से इसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है क्योंकि अतिव्यापन नोडल तल के कारण कुछ कम मात्रा में होता है। इसके बाद में जो तीसरी तरह का आणविक कक्षक बनता है उसे हम कहते हैं लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब एंटी बॉन्डिंग तो है, विपरीत बंधी तो है आणविक कक्षक, लेकिन उसकी ऊर्जा कम है। इनसे तो ज़्यादा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से तो डेफिनेटली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें भी 2 प्रकार के बनते हैं, पाई 3 और पाई 4, उनमें इसकी ऊर्जा कम होती है। तो इसको हम निम्न ऊर्जा विपरीत बंधी अणु कक्षक या लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जैसा कि डायग्राम 20 से आपको दिख रहा है। और इसमें C1 और C2 और C3 और C3 के बीच में रिपल्शन होता है, जैसा कि साफ दिख रहा है।
दो नोडल प्लेन हो गए, लेकिन C2 और C3 के बीच में अतिव्यापन हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है और इसके बीच में अट्रैक्शन है, और इस अट्रैक्शन के कारण इसकी ऊर्जा निम्न होती है और इसीलिए इसे विपरीत बंधी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो कहते हैं, लेकिन ये लो एनर्जी का है। तो लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बिटवीन द अट्रैक्शन ऑफ C2 एंड C3 एंड C1 C2 एंड C3 एंड C4 के बीच में रिपल्शन हो रहा है और दो नोडल तल हैं, और इस प्रकार से इसे हम π3 एंटी बॉन्डिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में जो फोर्थ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है 1,3-ब्यूटाडाइन में, वो है हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें चारों परमाणु कक्षक आपस में प्रातिकर्षण अवस्था में होते हैं, कोई अतिव्यापन नहीं होता है, 3 नोडल प्लेन होते हैं और इसलिए इसकी जो एनर्जी है वो इन तीनों से ज़्यादा होती है और इसीलिए इसे उच्च ऊर्जा विपरीत बंधी अणु कक्षक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी का है। तो इस प्रकार से दो तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने π1 और π2, जिनमें π1 की ऊर्जा सबसे कम, फिर π2 की ज़्यादा क्योंकि एक नोडल प्लेन है, और दो ही क्या बने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनमें दोनों की ऊर्जा में अंतर है, जिसमें दो के बीच में प्रतिकर्षण है C1 C2 और C3 C4 के बीच में, और C2 C3 के बीच में आकर्षण है तो उसकी ऊर्जा थोड़ी कम है, तो ये π3 एंटी बॉन्डिंग है। और लास्ट वाला जो है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा है उसको हम π4 एंटी बॉन्डिंग, जिसमें 3 नोडल प्लेन हैं। तो इस प्रकार π1 π2 π3 π4 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें 2 बॉन्डिंग हैं और 2 एंटी बॉन्डिंग है। थैंक यू।